नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शुएब आरिफ, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ में कार्यरत हूँ। साथ ही साथ ये एक मेरा हॉस्पिटल है, मेडिसिन हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक, जिसके अंदर मैं हेड कर रहा हूँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट को। मुझे ऑर्थोपेडिक्स में कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस है और मैं विभिन्न प्रकार के सर्जरियों में मैंने उत्तीर्ण हासिल की हुई है, जैसे कि हम घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हा प्रत्यारोपण और जटिल स्पाइन की सर्जरीज और लिगामेंट के ऑपरेशन, चाहे वो शोल्डर का हो, चाहे वो एंकल का हो, चाहे वो नी का हो, इन सब प्रकार की सर्जरियां हमने इस मेडिसिन हॉस्पिटल में और अपने एरा मेडिकल कॉलेज में हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सक्सेसफुली की हुई हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग 1000 से ज़्यादा घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण किया हुआ है, जो कि ज़्यादातर 95% सर्जरीज जो है ना मेरी सक्सेसफुल हैं। ठीक है, आइए आज मैं आपको अपने एक ऐसे ही केस से मिलाना चाहता हूं, जो कि काफ़ी रेयर केस है। ये एक रीढ़ की हड्डी का जटिल केस था, जिसके अंदर एक 19 वर्षीय लड़की, जिसका नाम है मंतशा खातून, जो कि 19 ईयर्स की थी, हमारे पास वो मेडिसिन हॉस्पिटल में कहीं से रिफ़र होके आई थी, क्योंकि उसको काफ़ी जगह से मना कर दिया गया था, बिकॉज उसके अंदर लाइफ का काफ़ी थ्रेट था। तो हमने काफ़ी अच्छे से पेशेंट को काउंसिल करने के बाद और थरोली स्टडी करने के बाद हमने उसके अंदर सर्जरी की, जिसके अंदर हमने उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी को सीधा किया, जिसके अंदर कम से कम हमने 16 से 18 पेच लगाए हैं। और आज कम से कम 2 महीना के बाद ये पेशेंट मंतशा हमारे पास आई है। तो आइए आज हम जानते हैं उनके द्वारा कि ये पूरा सफ़र उनके लिए कैसा रहा। जी, मैं पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता था और बहुत ज़्यादा। कहाँ दर्द होता था बेटा आपके? रीढ़ में, पीछे रीढ़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, इसलिए बहुत जगह दिखाया गया, लेकिन कहीं फायदा नहीं हुआ। तो आपके रीढ़ में टेढ़ापन भी आ गया था? टेढ़ापन भी आ गया था, पैर में भी दिक्कत आ गई थी। तो उसके लिए एक मेडिकल कॉलेज भी गई थी, जहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा खतरा बताया गया कि ऑपरेशन के दौरान जान भी जा सकती है। तो तभी ये मेरे पास आई, तो मैंने इनको काफ़ी अच्छे से काउंसिल किया और आश्वासन दिलाया, और इन्होंने भरोसा करके आगे सर्जरी के लिए मुझे थम्स अप किया। तो जिसका नतीजा आज ये है कि आज आपके सामने बिल्कुल सही सलामत बैठी हैं। आइए मैं आपको इनकी सर्जरी के बारे में कुछ डिटेल में बताना चाहता हूँ। आइए, जो मैं आपको केस मंतशा का बता रहा था, उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ। ये मंतशा का एक्सरे है रीढ़ की हड्डी का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये टेढ़ापन, जो कि ये एपी सामने से और ये साइड से देखा हुआ व्यू है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये इतना जटिल है कि यहाँ नीचे की तो जो कमर की जो हड्डियाँ हैं उनका विकास ही नहीं हो पाया है। बाकी ऊपर की जो छाती की जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं वो सब आपस में जुड़ गई हैं। तो इसके लिए हमने जो प्लान किया, तो हमने इसके अंदर प्लान किया कि हम इसको कम से कम 18 से 20 पेच लगा के और हड्डी को कई लेवल पे काट के हम इसको सीधा करेंगे, जिसके लिए हमने पेशेंट से प्रॉपर कंसल्ट लिया हुआ था। तो पोस्ट ऑप एक्सरे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कम से कम हमने इसमें 24 स्क्रू डाले हैं और आप देख सकते हैं कि पहले के मुताबिक अब रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। ठीक है, और इसके अंदर हमने कई जगह पे 3 से 4 जगह पे हड्डी को काटा है, काट के सीधा किया है। ठीक है, जिसका रिजल्ट हमको बहुत अच्छा मिला है। आज पेशेंट 2 महीने के बाद हमारे पास आया है, जिसको खाली कमर में स्टिफनेस की प्रॉब्लम है, बाकी इसके अलावा और कोई अभी उसको समस्या है नहीं। आज पूरे 2 महीने के बाद पेशेंट मंतशा, जो कि स्कोलियोसिस जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थी, आज हमारे पास आई है, जो कि पहले से आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर है। ये उनकी माताजी हैं, जो कि आपसे बात करना चाहती हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे अस्पताल मेडिसिन हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत की सुविधा थी, और ये पूरा ऑपरेशन हमने आयुष्मान भारत की योजना का लाभ लेते हुए ही और उसके अंतर्गत ही किया है। अब इनकी माताजी आपको कुछ बताना चाहेंगे? जी, हम इतना परेशान हो गए थे, सारे हॉस्पिटल मेडिकल भी गए, एरियल भी गए, टीएस मिश्रा में भी गए, तब ने जवाब दे दिया। लेकिन जब डॉक्टर सोहेब के पास आए तो एरा में दिखाया। एरा के बावजूद जब यहाँ के मेडिसिन में हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। ये क्योंकि मेरी लड़की बहुत ही परेशान थी, हम भी परेशान थे, क्योंकि इसके वालिद भी नहीं है। मैंने आयुष्मान कार्ड से ही इलाज की है डॉक्टर सोहेब ने। तो ये मेरा कहना ये है कि मेरी लड़की ठीक हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब बेशक डॉक्टर सोहेब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हमें भी सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया।
मेडिकल वालों ने भी जवाब दे दिया था, इसलिए है मेडिकल पे ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, लड़की को कोई परेशानी नहीं हुई। आइए अब हम जानते हैं इस जटिल रीढ़ की हड्डी के बारे में थोड़ा बहुत। इस बीमारी स्कोलियोसिस को कि स्कोलियोसिस होती क्या है। स्कोलियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है, जो कि जब हम सामने से देखते हैं तो वो दाएं या बाएं की तरफ मुड़ जाती है। जिसके मुड़ने की वजह से क्या होता है, जिस साइड में उसका मुड़ाव होता है उस साइड की जितनी भी नसें हैं और जितनी भी चीजों को सप्लाई होती है नसों का, उन सब के अंदर खराबी आना शुरू हो जाती है। ज्यादातर दिक्कतें जो होती है नाभि से नीचे, पैरों में फालिस मारने का, पैरों में कमजोरी, ठीक है, पेशाब का और मलमूत्र का रास्ते में इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को पता ही नहीं चलता है कब उसका लैट्रिन और कब उसका पेशाब अपने आप ही निकल जाता है। इसके अलावा मरीज चलने में असमर्थ हो जाता है। मरीज को एक दिखने वाली सूजन रीढ़ में आ जाती है और मरीज जो है ना टेढ़ा होकर चलने लगता है, वो सीधा ना बैठ पाता है ना सीधा लेट पाता है। ये बीमारी अक्सर जो होती है, देखा गया है कि बच्चों में ही ये, जब वो 3 साल या 4 साल के होते हैं तभी से ये अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है, जिसके अंदर जो माँ होती है वो उसकी पीठ के अंदर टेढ़ापन या उभार महसूस कर लेती है। अक्सर ये बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं क्योंकि इतने छोटे बच्चे को इलाज अभी तक इतने जटिल बीमारियों का इलाज पाने के लिए मरीजों को बहुत दूर जाना पड़ता था, जैसे कि एम्स जाना पड़ता था, वहाँ काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब इतनी सुविधा आने की बात, जैसे कि आयुष्मान की सुविधा है और जो जितने भी टीपीए वगैरह हैं, उसकी वजह से हम लोग ने अब ये अपने हॉस्पिटल में और अपने सेंटर में, मेडिसिन हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक जैसे सेंटर पे, जहाँ की आईसीयू की सुविधा है और जहाँ पे हमारे पास हार्ट सर्जन है और लंग सर्जन है और कार्डियोथोरेसिक सर्जरी और जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरी को और स्पाइन सर्जरी को देखने के लिए अच्छे सर्जन मौजूद हैं। तो हमने इस पेशेंट के ऊपर चांस लिया और ये बेहतर हुआ कि ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया है। जैसे मैंने बताया कि अक्सर ये बीमारी बचपन में ही उभार दिखने लगता है और माँ बहुत ही जल्दी बच्चे में ये लक्षण पहचान लेती है कि बच्चे को चलने में दिक्कत होने लगती है, बच्चा लड़खड़ाने लगता है, बच्चे में कुबल आने लगता है। तो उसी समय अगर वो डॉक्टर को जितनी जल्दी हो सके अगर दिखा ले किसी रीढ़ के या फिर हड्डी के डॉक्टर को, तो उसके अंदर सबसे पहला जो प्रिवेंशन होता है वो एक होती है बेल्ट, जो कि हम नाप के बनाते हैं, क्योंकि अगर वो नाप के बना के जिस तरह भी मुड़ा होता है उस तरह की बेल्ट हम बनाते हैं, ताकि और ज्यादा से ज्यादा वो टेढ़ापन ना आ सके। अगर ठीक समय पे एक्सरसाइज हो जाए और ठीक समय पे सर्जरी हो जाए ताकि उसके अंदर हम पेस्ट डाल के उसको सीधा रोक सके, तो इस बीमारी के ऊपर 100% विजय प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर जैसे कि मंताशा जैसे बच्चे हैं जिनके अंदर नेग्लेक्ट हो जाता है, चाहे तो आप कह ले फैसिलिटी की वजह से या तो पैसे की वजह से, तो उनके अंदर चीजें काफी जटिल हो जाती हैं और लाइफ सेविंग के बारे में मतलब 50-50 हो जाता है कि हम उसको बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर रीढ़ का टेढ़ापन है या गद्दी की कोई समस्या है या पैर में लुंजपन है या कोई कमजोरी है, तो वो मेडिसिन हॉस्पिटल एंड ब्लड बैंक आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास तरह तरह की सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास कार्डियक और पल्मो और ऑर्थोपेडिक्स एंड मेडिसिन का बहुत ही अच्छा चिकित्सकीय अनुभवी डॉक्टरों का ग्रुप है जो कि इसके लिए सक्रिय है और हमारे पास हर तरह का एक पैनल है जिससे सारी सुविधा मरीज को दी जा सकती है और मरीज से ऊपर से कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं चार्ज किया जाता है। धन्यवाद।